Hello my dears, I hope you will be healthy, wealthy, fit and fit. Today I am going to discuss about the different types of the common medical abbreviations. सबसे पहले पर्चा जो बनाते हैं तो उसके ऊपर वो लिखते हैं कहीं RX रहता है, कहीं DX रहता है, कुछ कुछ वर्ड आपका रहता है कॉमन जिसको आप समझ नहीं पाते हैं कॉमन वर्ड में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये सब वर्ड क्या क्या होते हैं, इसका ये कहाँ से आया हुआ है और इसका क्या काम होता है, क्या इसका संकेत है। कॉमन मेडिकल एब्रिविएशंस, इट मींस कि मेडिकल में छोटे छोटे वर्ड होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या हो सकता है वर्ड। TW वर्ड जहां भी लिखा रहे, जिस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर में TW लिखा रहे, इसका मतलब होता है ट्वाइस ए वीक, यानी एक सप्ताह में उसे 2 बार देनी है। एक सप्ताह में 2 बार देनी। अल्बेंडाजोल का दवाएं ये TW चलाई जाती है। HS या BT, बहुत लोग BT लिखता है, बहुत लोग HS लिखता है। तो HS का मीन होता है होरा सोमनी, यानी जब कभी आप सोते हैं तो सोने के समय जो दवा लेते हैं उसको बोलते हैं HS, लिखा हुआ होता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। BD इसका मतलब होता है बिस डाई, लैटिन वर्ड है बिस डाई, इसका मीन होता है ट्वाइस डेली, यानी दिन भर में 2 बार लेना है। OD इसका मतलब होता है ओमनी इन डाई, ओमनी इन डाई का मतलब 1 टाइम, दिन में 1 बार दवा को लेनी है, उसे बोलते हैं OD। TID या TDS इसका मतलब होता है टर इन डाई, यानी कि 3 टाइम्स इन डेली, यानी डेली रोज जो है आपको 3 टाइम इस दवा को लेनी है। QDS या QID इसका मतलब होता है क्वार्टर डाइस मेंडस, इसका मीन हो गया 4 टाइम्स डेली, यानी कि आपको दिन भर में ये 24 घंटे में 4 बार दवा को लेनी है। आगे देखेंगे QQS यानी कि क्वार्टर क्वेक होराइट, मीन्स की एवरी 4 आवर्स, यानी कि आपको एक दवा को प्रत्येक 4 घंटे में लेनी है, इसका मतलब हो गया QQH। OM इसका मीन हो गया ओमनी मेनी, ओमनी मेनी का मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, यानी कि कोई भी दवा है उससे हम लोग सवेरे मॉर्निंग में जो दवा को लेते हैं उसमें लिखा रहेगा आपको OM। DX का मीन होता है डायग्नोसिस, यानी कि जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या सभी के अकॉर्डिंग जो डायग्नोसिस करते हैं उसे बोलते हैं डायग्नोसिस, वो आपका बोलते हैं DX। OM का मीन होता है ओमनी नॉक्टा, इसका मीन हो गया एवरी नाइट, यानी प्रत्येक नाइट को जो आप दवा को यूज करते हैं उसमें लिखा रहेगा ON, ठीक है। CO जहां भी लिखा रहा है इसका मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ, जो भी आप कंप्लेंट करते हैं डॉक्टर को मुझे फीवर है 5 दिनों से और वोमिटिंग भी हो रही है। आगे है PRN या इसी को SOS लिखते हैं, मैंने प्रोरीनाटा, इसका मीन हो गया एज रिक्वायर्ड, जैसा जरूरत हो वैसा दवा देना है। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको कि फीवर आ गया तो फीवर के अकॉर्डिंग में उसको देना, इसी को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कहते हैं। स्टेट वर्ड जहां भी रहे इसका मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि तुरंत उसको प्रोवाइड करनी है, दवा को बिना टाइम लॉस किए तुरंत उसे प्रोवाइड करनी है, इसे बोलेंगे स्टेट। फिर है AC का मीन होता है एंटीसीवम, इसका मीन होता है बिफोर फूड, यानी खाना के पहले जो आप दवा को लेंगे वो सब लिखा रहेगा उसके ऊपर में AC। आपकी बात है PC यानी कि पोस्ट सीवम, इसका मीन हो गया आफ्टर फूड, जो आप खाना के बाद जो लेते हैं दवा वो होता है उसमें लिखा रहेगा PC। फिर रहेगा RX का मीन होता है ट्रीटमेंट या फिर फार्मेसी या तो प्रिस्क्रिप्शन, जहां भी देखे होंगे आप डॉक्टर लिखता है RX लिखेगा, उसके बाद लिखेगा टैबलेट लिखेगा इसमें ABD। और HX का मीन होगा हिस्ट्री, यानी जब कभी पेशेंट जाता है किसी डॉक्टर के पास में तो वो अपना हिस्ट्री बताता है कि मेरे पास में इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा हुआ। IV का मीन हो गया इंट्रावेनस, यानी वैसे सुई जिसे हम लोग वेन के अंदर प्रिक करते हैं उसे बोलेंगे IV। अगर लिखा रहे IM तो इसका मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, इट मीन्स होता है कि वैसी दवा जिसे हम मसल्स में डालते हैं डायरेक्ट सुई को, उसे बोलते हैं इंट्रामस्कुलर, इसी को शॉर्ट में IM लिखाता है। और होता है ID का मतलब होता है इंट्राडर्मल,
यानी स्किन में 2 लेयर होता है बेसिकली। एक होता है एससी, एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा आपका जैसे टॉपिकल, तो टॉपिकल का मतलब होता है क्रीम। कोई भी क्रीम है, जेल है, उसे टॉपिकल फॉर्म में लगाते हैं, स्किन सरफेस पर जो लगाएंगे उसे बोलते हैं टॉपिकल। तो इस तरह से हमने आज कुछ मेडिकल एब्रिविएशन के बारे में डिस्कस किया है। तो अगले बार फिर मैं एक नया वीडियो को बनाऊंगा एब्रिविएशन के ऊपर ही, लेकिन उसमें रहेगा ऑर्गन्स का। बहुत तरह के ऑर्गन्स होते हैं हमारा बॉडी में जो कि अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हार्ट को कार्डियक बोलते हैं, किडनी को रीनल बोलते हैं। तो इस तरह के वीडियो में आगे बनाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अगले वीडियो के लिए मुझे रिकमेंड करना है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।